कहानी की शुरुआत में हमें एक कार दिखाई जाती है जो कहीं जा रही होती है। फिर हमें कार में किसी को मोबाइल पर गेम खेलते हुए दिखाया जाता है। तभी कार चलाने वाला आदमी कहता है, गिल्सू चलो अब फोन को रख दो। उस आदमी की बातों से पता चलता है कि वह आदमी हमारे मुख्य किरदार का पिता है और हमारे मुख्य किरदार का नाम गिल्सू है। गिल्सू उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। तभी गिल्सू की माता गिल्सू से कहती हैं, गिल्सू तुम्हारे पिता तुमसे कुछ कह रहे हैं, तुम्हें उनकी बातों का जवाब देना चाहिए। लेकिन गिल्सू तो अपने फोन में ही लगा रहता है और सोचता है, मेरे पिता को मुझ पर पछतावा होगा कि उन्होंने कैसा कमजोर और दयनीय बेटा पैदा किया है जिसको हर कोई आसानी से परेशान करके चला जाता है। फिर तभी गिल्सू की माता उससे कहती हैं, अगर इस नए स्कूल में भी कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम इस स्कूल को भी छोड़ सकते हो। मैं तो बस ये चाहती हूं कि तुम अपनी जिंदगी आराम से जियो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर गिल्सू सोचता है, यह सब झूठ है। आपने ही मुझसे कहा था कि हम किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे जहां पर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फिर गिल्सू सोचता है, हां शायद। फिर गिल्सू जो गेम खेल रहा होता है उसमें वह हार जाता है और उदास होते हुए सोचता है, क्या मुझे अपनी लाइफ को खत्म कर लेना चाहिए। फिर सीन बदलता है और हमें 6 गेट्स हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहां गिल्सू आ गया होता है। वह स्कूल के अंदर जाते हुए सोचता है, मैं बस यहां से भाग जाना चाहता हूं। अगर ऐसा हो कि कोई अर्थक्वेक आ जाए या फिर नॉर्थ कोरिया का आक्रमण हो जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। फिर जैसे तैसे गिल्सू अपनी क्लासरूम में पहुंचता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वह बताता है, मेरा नाम ली गिल्सू है और मैं सियोल से आया हूं। मेरा यहां पर पहली बार आना हुआ है। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। वह अपने मन ही मन सोचता है, काश ऐसा हो कि टाइम बस रुक जाए और कुछ भी बुरा नहीं हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में गिल्सू ने कभी नहीं सोचा था। सभी बच्चे गिल्सू का स्वागत करते हैं और तालियां भी बजाते हैं। कुछ बच्चे आपस में बात भी करने लगते हैं, वाह आखिरकार हमारी क्लास में सियोल से कोई पर्सन आ ही गया। गिल्सू सोचता है, यह सब बड़ा अजीब है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। गिल्सू अपनी सीट पर बैठा होता है। तभी उसके पास कोई छलकर आते हुए कहता है, हे नए लड़के। उनको देखकर गिल्सू उनको जवाब देता है और सोचने लगता है, मुझे पता था यह सब बिल्कुल पहले जैसा ही होने वाला है। तभी उन दोनों में से पहला लड़का गिल्सू के कंधे पर हाथ रखता है और स्माइल के साथ अपना नाम जिन दोएल बताता है। वह गिल्सू से कहता है, तुम अभी यहां पर सही से एडजस्ट नहीं हुए हो तो चलो हम सब साथ में कन्वेनियंट स्टोर चलते हैं। हम तुम्हें स्कूल के आसपास का रास्ता भी दिखाएंगे। गिल्सू डरते डरते ओके कह देता है और उनके साथ चला जाता है। कन्वेनियंट स्टोर के बाहर आकर गिल्सू सोचता है कि यह मेरा पहली बार है जब मैं किसी के साथ कन्वेनियंट स्टोर गया हूं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकता हूं। फिर जिन दोएल गिल्सू से कहता है, क्या तुमने इसके जैसी आईब्रोज देखी हैं? इनकी वजह से इसकी गर्लफ्रेंड ने इससे ब्रेकअप कर लिया। फिर वह दूसरा लड़का कहता है, हे मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी ऐसी मजाक भरी बातों को सुनकर गिल्सू बस उन्हें देखता रह जाता है। फिर जिन दोएल गिल्सू को अपने साथ कहीं पर ले जाने लगता है और कहता है, जल्दी करो, बस हम वहां पहुंच ही गए। गिल्सू उनके पीछे पीछे चलते हुए अचानक से देखता है कि इनके हाथों पर चाकू के निशान बने हुए हैं। तभी गिल्सू के दिमाग में ख्याल आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे ले जाकर मार देंगे। चलते चलते गिल्सू अचानक से रुक जाता है। उसे रुकते देखकर जिन दोएल उससे पूछता है, क्या हुआ? लेकिन गिल्सू बहाना बनाने लगता है, मुझे माफ करना, लेकिन लगता है मुझे जाना चाहिए। काफी देर हो गई है, हम यहां अगली बार आएंगे। लेकिन जिन दोएल उसका कंधा पकड़ लेता है और कहता है, हम लगभग यहां पहुंच ही गए और अगर तुम बिजी भी हो तो कम से कम तुम्हें एक बार इसे देख लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। फिर गिल्सू बताता है, मैं उसके साथ चल दिया, बिल्कुल किसी हेल्पलेस इडियट की तरह। उस जगह पर जाते हुए वह सोचता है, उनका मेरे साथ अच्छा बर्ताव सब एक झूठ था, बस मुझे यहां लाने के लिए। और जैसे जैसे दरवाजा खुलता है गिल्सू सोचता है, लगता है मैं फिर एक बार बुली होने वाला हूं। लेकिन जैसे ही वह डरते हुए अपनी आंखें खोलता है
बिल्कुल शॉक हो जाता है। वहां इतने सारे लोग थे जो दो लोगों की फाइटिंग एंजॉय कर रहे थे और दोनों को सपोर्ट कर रहे थे। तभी दिखाया जाता है कि उनमें से एक ने दूसरे के ऊपर एक जोरदार लात मारी होती है और भीड़ में से आवाज आती है, अब अगली मेरी बारी। गिल्सू इस सब को देखकर कुछ समझ ही नहीं पाता कि यहां पर क्या हो रहा है। तभी जिन दोयल गिल्सू से कहता है, मुझे लगता है तुम इससे शॉक हो गए हो। गिल्सू उससे पूछता है, आखिर यह सब क्या है? तब वह कहता है, यह जगह है हमारे स्कूल का फाइटिंग एरिना। यह हमारे स्कूल के बच्चों को मिलने वाली सबसे बड़ी सुविधा है। गिल्सू इन सब बातों को सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया होता है। तभी कोई ऊपर से जिन दोयल को आवाज देता है और वह भी उसका हां में जवाब देता है। फिर वह लड़का जिन दोयल से पूछता है, तुम्हारे साथ ये कौन है? तभी हमें पता चलता है कि यह जैंग चूंग है, जो 6 गेट्स हाई स्कूल का प्रेसिडेंट है। फिर जिन दोयल उसका जवाब देते हुए कहता है कि यह आज ही मेरी क्लास में ट्रांसफर हुआ है। गिल्सू उस प्रेसिडेंट को देखकर सोचता है, यह तो देखने में सचमुच खतरनाक है। क्या यह सच में एक हाई स्कूल का प्रेसिडेंट है? सीन एरिना की ओर शिफ्ट होता है। जिन दोयल के साथ वाला दूसरा लड़का जिन दोयल से कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, जल्दी से यहां आओ, मैं तुम्हें मेरी आईब्रोज का मजाक उड़ाने के लिए एक सबक सिखाऊंगा। जिन दोयल भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं अभी वहां पर आता हूं। तभी पीछे से कोई गिल्सू से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और जैसे ही गिल्सू पीछे पलटकर देखता है तो पीछे जैंग चूंग खड़ा होता है। वह अपना नाम बताते हुए कहता है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूं। उसे अपने इतने पास खड़ा देखने के बाद गिल्सू तो डर ही जाता है। फिर जैंग चूंग गिल्सू का अपने स्कूल में वेलकम करता है। गिल्सू भी हकलाते हुए उससे हेलो करता है और मन में सोचता है, यह सच में कितना बड़ा है। फिर तभी लोग शोर करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि फाइटिंग स्टार्ट हो गई होती है। गिल्सू उन्हें देखकर सोचने लगता है, वे क्यों लड़ रहे हैं? मुझे लगा कि वे लोग दोस्त हैं। फिर जैंग चूंग उनकी फाइट देखकर हंसते हुए कहता है, इस साल के फ्रेशमैन इतने भी बुरे नहीं हैं। उसे ऐसा कहते देख गिल्सू सोचता है, आखिर यह है कौन? फिर जैंग चूंग गिल्सू की तरफ देखते हुए कहता है, यह हमारे स्कूल का असली चेहरा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गिल्सू उससे कहता है, सॉरी, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। फिर जैंग चूंग कहता है, मुझे नहीं पता कि तुमने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन हमारे इस स्कूल में कोई भी बुलीज नहीं है। लेकिन जब कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो तो हम उसे इस एरिना में सुलझाते हैं। उनकी ऐसी बातों से गिल्सू हैरान रह जाता है। फिर जैंग चूंग गिल्सू से कहता है, तुमने अपने पुराने स्कूल में कई सारी परेशानियों का सामना किया होगा ना, लेकिन यहां पर तुम अपना गुस्सा निकाल सकते हो। यह एक ऐसा स्कूल है जहां सभी लोग वायलेंस की नजर में एक समान हैं और इस जगह का नाम है 6 गेट्स फाइटिंग एरिना। फिर गिल्सू सोचता है, क्या सभी वायलेंस में बराबर हैं? तभी जैंग चूंग गिल्सू को पकड़कर उससे कहता है, मुझे बेकार चीजें पसंद नहीं हैं। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करूंगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। रूल नंबर 1, यहां केवल 6 गेट्स हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉपिंग आउट और एक्सपेल स्टूडेंट्स का यहां आना मना है। रूल नंबर 2, सभी फाइट्स 1 वर्सेस 1, 1vs1 होंगी और कोई भी किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके साथ कोई तीसरा पर्सन अलाउड नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रूल नंबर 3, स्कूल गाइडेंस काउंसिल फाइट्स में रेफरी का काम करेगी। तभी कोई चलते हुए जैंग चूंग के पास आता है और कहता है, अच्छा तुम यहां थे, और पूछता है, तुम्हें यह नया लड़का कहां से मिल गया? तभी गिल्सू को याद आता है, अरे यह तो वही लड़का है जिसे मैंने हाल ही में देखा था। फिर वह नया लड़का गिल्सू से कहता है, चलो हम फाइट करते हैं जिससे हम क्लीनिंग फीस इकट्ठा कर सकें। फिर जैंग चूंग कहता है, तुम्हें पहले से ही अपना अपोनेंट मिल गया, जाओ और सीखो यह सब कैसे काम करता है। गिल्सू उसकी बात सुनकर कहता है, क्या फाइट और मैं? फिर जैंग चूंग कहता है, रूल नंबर 4, किसी भी तरह का वायलेंस एरिना से बाहर सख्त मना है। अगर तुम किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखते हो तो तुम्हें उसे इस एरिना में ही रिजॉल्व करना होगा, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। अब बिल्कुल भी घबराओ मत, बस फन करो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर
गिल्सू सोचता है, क्या मैं फाइट एंजॉय करूं जिसको हर दिन पीटा जाता है, और वह भी तब जब सामने इसके जैसा कोई हो। मेरे 3 साल का बुलिंग एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है कि मुझे यहां से कैसे भी करके निकलना होगा।